क्या आज हम करने जा रहे हैं जे एडवांस 2024 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स का है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन है टू लार्ज आइडेंटिकल वाटर टैंक्स 1 and 2 kept on the top of a building of height capital H are filled with water up to a height small h in each tank, है ना, small h in each tank। क्या कहता है कि both the tanks contain an identical hole of small radius on their sides close to their bottom. A pipe of the same internal radius so that as that of a hole is connected to tank 2 and the pipe ends at the ground level, है ना, pipe ends at the ground level। फिर when the water flows from the tanks 1 and 2 through the holes, the times taken by to empty the tanks are t1 and t2 if h is equal to capital H is equal to given है capital H is equal to 16 by 9 h small h then the ratio t1 by t2 is, है ना। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने एक डायग्राम बनाया आपके लिए, देखो यहाँ पे, देखो ध्यान से, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या है, दो टैंक्स है, टैंक 1 टैंक 2। तो एक है टैंक 1 और एक है टैंक 2। दोनों टैंक, अच्छा ये टैंक ऊपर है बाय द वे, ठीक है ना, टैंक ऊपर है। ये दोनों टैंक को किसी हाइट कैपिटल एच पे रखा गया है ना। ये दो टैंक्स हैं जिनको कितने हाइट पे, कैपिटल एच हाइट पे इसको रखा गया है, दोनों टैंक्स को। और इसमें लिक्विड कितनी भरेगी, इसमें भी एच और इसमें भी स्मॉल एच। इसको बोल देते हैं टैंक 2, इसको बोल देते हैं टैंक 1। वो कहता है कि टैंक 2 वो वाला टैंक है, दोनों के नीचे एक स्मॉल होल कर दिया गया है कि पानी निकल सके। बट एक टैंक 2 के होल से क्या किया उसने, इस होल से अटैच कर दिया एक पाइप जो नीचे की तरफ आती है और यहां से लिक्विड गिरता है और इसमें यहीं से डायरेक्ट निकल जाता है। यही दोनों में डिफरेंस है। दोनों में हाइट ऑफ लिक्विड भी सेम है, दोनों में ओरिफिस की साइज भी सेम है। बट एक वाले टैंक 2 में एक पाइप के थ्रू नीचे गिरा रहा हूं मैं लिक्विड, और एक वाले में डायरेक्ट वहीं से गिरा दे रहा हूं लिक्विड। इससे अगर इस वाले केस में टाइम टू एम्प्टी द टैंक इज t1 और इस वाले केस में टाइम टू एम्प्टी द टैंक इज t2, तो पूछा क्या है उसने पूछा है t1 बाई t2, ठीक है ना। चलो इसको देखते हैं, समझते हैं, अच्छे से करते हैं। देखो कैसे करते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो होता क्या है, होता ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिलेशन। अब जैसे कि समझो, मान लो किसी इंस्टेंट पे y हाइट ऑफ द लिक्विड आ चुकी है, क्योंकि पानी खाली हो रही है, पानी खाली हो रही है, खाली हो रही है, तो सम y हाइट ऑफ द लिक्विड तक आ चुकी है। अब y हाइट ऑफ द लिक्विड तक आ चुकी है, तो अब किधर जाएगी, नीचे ही जा रही होगी ऑब्वियसली, और नीचे की तरफ आ रही है विद वेलोसिटी v1। मान लो इधर से आ रही है नीचे वेलोसिटी v1 और इधर से निकल रही है वेलोसिटी v2 से। तो हमें मालूम है इसका मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है और इस वाले का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है। तो कंटिन्यूटी के इक्वेशन हम जानते हैं दैट a v1 इज इक्वल टू स्मॉल a v2, है ना। अच्छा v1 कितना है बेटा, v1 इज नथिंग बट dy बाई डी टी माइनस dy बाई डी टी। माइनस क्यों लिया मैंने, माइनस इसलिए लिया क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ y इज नेगेटिव, dy क्या है, dy इज नेगेटिव but the discharge is positive, so that's why I have applied a negative to make this complete thing as positive। अच्छा a कितने वेलोसिटी से निकलेगा नीचे, fx की स्पीड से, उस इंस्टेंट पे कितनी वेलोसिटी होगी, रूट 2g y। किस इंस्टेंट पे, जब इस पे लिक्विड की लेंथ इस पे बची हुई है y, है ना, इस इंस्टेंट में यहां से कितने स्पीड से लिक्विड गिरेगा, रूट 2g y, ठीक। अच्छा ये बात समझ में आती है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज दिस। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या देखो, तो dy डिवाइडेड बाई रूट 2g y इज इक्वल टू माइनस a बाई ए इंटू डी टी, है ना। अच्छा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो तो dy डिवाइडेड बाई रूट y इज इक्वल टू रूट 2g इंटू, है ना, रूट 2g इंटू माइनस a बाई ए इंटू डी टी। अब आ जाओ देखो यहाँ पे, लेट्स इंटीग्रेट दिस। टाइम जब जीरो था तो y की लिमिट क्या थी, स्मॉल h। टाइम t1 पे पूरी की पूरी हाइट जीरो हो गई लिक्विड की। अब ये क्या, लिमिट को ऊपर नीचे करते हैं तो नेगेटिव साइन आता है, नेगेटिव साइन आता है बाहर तो नेगेटिव और नेगेटिव कट जाएगा। मतलब मैं ऐसा लिखता हूँ, देखो dy डिवाइडेड बाई रूट y फ्रॉम जीरो टू h इज नथिंग बट, ये नेगेटिव भी कट चुका है क्योंकि मैंने लिमिट ऊपर नीचे कर दिया, तो माइनस आ जाता है बाहर, तो माइनस यहाँ आ जाएगा, वो माइनस और माइनस कट जाएगा, तो कितना बचेगा, रूट 2g, और इधर कितना आ जाएगा, रूट 2g इंटू t1, यही है ना।
अब इसको देखो क्या लिखेंगे। आफ्टर यू गेट दिस, इसका फाइनल आपको आता हुआ नजर आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dy बाई रूट वाई कितना होता है? इंटीग्रेशन ऑफ dy बाई रूट वाई, तो इंटीग्रेशन ऑफ dy बाई रूट वाई, एक काम करते हैं इसको थोड़ा कंप्रेस कर लेते हैं। हाँ, यही एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये इधर सेटल कर दिया मैंने इसको, बहुत सही। ठीक, अब देखो मैं इसका फाइनल रिजल्ट लिखने वाला हूँ। करना दिख रहा है क्या? समझ में आ रहा है ना? हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है। देख, इसमें क्या है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ रूट टू रूट वाई, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन है उसका, 0 टू h इज इक्वल टू रूट टू जी इंटू t1। तो ये क्या आएगा फाइनल चीज, ये आएगी टू रूट h इज इक्वल टू रूट टू जी इंटू t1। जस्ट फोकस ऑन दिस, है ना, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। ठीक है, ये हुआ इक्वेशन 1, टू रूट h इज इक्वल टू रूट टू जी t1। अब आओ इक्वेशन 2 लिखते हैं। इक्वेशन 2 जब लिखने जाएंगे, किसके लिए, टैंक 2 के लिए, तो क्या क्या चेंजेस करनी पड़ेंगे हमें, बस उतना ध्यान देना। ये इक्वेशन लिखा हुआ है हमारे पास, तो देखो क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। अब मैं इस वाले टैंक पे आता हूँ, टैंक 2 पे। तो टैंक 2 पे आएगा तो देखो लिक्विड यहाँ से गिर रही है, तो यहाँ से जब लिक्विड गिरेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इस बार पूरी हाइट लेंगे, रूट टू जी एच प्लस वाई, और बाकी कोई चेंज नहीं है इसमें। तो बस क्या करना है तुम्हें, जहां जहां वाई है वहां वहां, एक काम करता हूँ फिर से कर देता हूँ, चलो। हाँ, काम करते हैं इसको छोटा करने से अच्छा नहीं लगता, एक काम करते हैं इसको हटा देते हैं, और मैं फिर से इसको कर देता हूँ। तो इसको कर दिया मैंने डिलीट। हाँ, तो देखो सब कुछ एज इट इज रहेगा, बस यहाँ पे जहाँ पे अपने y लिखा था, अब यहाँ पे क्या हो गया y प्लस एच। ठीक, अब देखो क्या है, अब ये मैं लिखूंगा इसको dy डिवाइडेड बाई, ये आएगा dy डिवाइडेड बाई रूट टू जी एच प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस ए बाई ए इंटू इंटीग्रेशन डी टी, और यहाँ भी इंटीग्रेशन। तो देखो ध्यान से, बस कुछ बचा थोड़ी है। टाइम 0 था तो हाइट यहाँ भी h थी लिक्विड की, टाइम t2 हो गया तो हाइट यहाँ भी 0 हो गई। अब इसका इंटीग्रेशन भी बहुत सिंपल है, वो कहता है टू रूट h प्लस वाई, इंटीग्रेशन हो गया इसका, ठीक है ना, और रूट टू जी उधर चला गया, रूट टू जी बिल्कुल एज इट इज है पहले वाला, माइनस ए बाई ए इंटू ये हो जाएगा t2। ठीक, और ये कहाँ से कहाँ, 0 टू h, तो क्या लिखेंगे, टू, यहाँ लिखो ऐसे लिखेंगे रूट h प्लस, ठीक है ना, y की जगह h माइनस y की जगह पर 0 को, तो क्या होगा रूट h इज इक्वल टू रूट टू जी। राइट साइड में कोई चेंज नहीं, माइनस माइनस कट जाएगा क्योंकि लिमिट h टू 0 है, मैं 0 टू h करूंगा तो माइनस आएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, बस यहीं पे आएगा सब कुछ खेल। अब यही तो है इक्वेशन 2। अब इसको थोड़ा साफ सुथरा कर देते हैं। आप देखेंगे तो राइट साइड में कोई डिफरेंस नहीं है, राइट साइड में अगर देखो तो ये वाली चीज वहां भी सेम है और यहाँ भी सेम है ना, ये बस इधर ही चेंजेस है। अब हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, कैपिटल H इक्वल टू 16/9 h, तो मैं क्या लिख सकता हूँ देखो, हाँ, इसको छोटा कर देते हैं, सही बात। तो क्या दिया हुआ है, हाँ, दिया हुआ है समथिंग लाइक दिस। तो देखो तो टू, कैपिटल एच की जगह कितना दिया हुआ है, 16/9 h, तो मैं ऐसे लिखूंगा 16/9 h प्लस h माइनस यहाँ पे भी कितना, 16/9 h इज इक्वल टू वही रूट टू जी ए बाई ए t2। अब देखो ध्यान से यहाँ कितने आने वाले हैं, व्हाट इज गोइंग टू कम, 16 प्लस 9 कितना होगा, ये हो जाएगा 5, तो ये आ जाएगा, देख रूट h कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 5/3 माइनस 4/3 इज इक्वल टू हाउ मच, अगेन वही रिपीट टेलीकास्ट, रूट टू जी ए बाई ए t2। अभी देख 5 - 4 कितना, 1/3, अरे वाह, तो क्या आया देख, ये आया टू रूट h बाई 3 इज रूट टू जी ए बाई ए इंटू t2। अब आ जाओ 1 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं,
तो देखो 1 डिवाइडेड बाई 2 करो, तो क्या आएगा देखो, राइट साइड वाली तो पूरी चीज़ ही कट जाएगी, तो क्या आ जाएगा T1/T2, और उधर क्या आया था 2√h आया था, है ना, और इधर कितना आया है 2√h/3, तो देखो ये कट गया ना, तो कितना आता है 3। तो T1/T2 ये कुछ और नहीं है, ये 3 है ना। तो ये बस ध्यान देने वाली बात है कि आपको एम्प्टी करने वाली जो टाइम होती है उसको निकालना है, उसके रेशियो को देखना है, और कुछ भी नहीं है इसमें। ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, हर जगह पूछा जाता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी इसमें ग्लिचेस आई होंगी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई होप ये आपको बात समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो सपोर्ट करें हमें, ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, बाय।